नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले कमेंट करके बताइए आज आपका विज्ञान का पेपर कैसा रहा। हम आज विज्ञान के पेपर की आंसर की लेके आए हैं, तो सभी बच्चे अपने अपने आंसर मैच करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 में जो आज आप पेपर देके आए हैं। आप कितने में से कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फटाफट से अपने आंसर मिला लीजिएगा और अपना जो पेपर है अपने सामने रखिए। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनकर लिखने थे, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया CaCO3 इज इक्वल टू एंड CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जा रही है तो दो अलग अलग पदार्थों में वो टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो एक पदार्थ जब दो अलग अलग पदार्थों में टूटता है तो वहां पर वियोजन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर था, ठीक है। यहाँ पर एक भाई का जो पेपर मेरे पास है उसने डी ऑप्शन किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल, ये जो टिक किया है भाई ने बिल्कुल सही है। एंड कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए, एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी दर्पण से किसी भी दूरी पर खड़े होने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो इसमें आ जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है इनमें, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। रिक्त स्थान आप देखिए फटाफट से, CaO प्लस H2O, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करवाई जा रही है, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। देखो Ca तो एक बार आया, Ca हो गया, O एक इधर हो गया, एक O इधर, दो O हो गए, H2 दो H हैं, तो यहाँ पर देखो OH का क्या लिख दिया, होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा यहाँ पर निकल जाएगी और ये बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaSCO3 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। खालिस्तान की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, तो लिखिएगा बच्चों पारे की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी आपका राइट है, यहाँ पर आपको परावर्तन ही भरना था। एथेनॉल का आणविक सूत्र C2H5OH, C2H5OH जो भाई ने भरा है बिल्कुल सही है। एंड आकस्मिक हार्मोन का मुख्य नाम एड्रीनालाइन, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ियां देख लेते हैं फटाफट से। श्वसन, श्वसन की जोड़ी आपको मिलानी थी ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड परिवहन में आपका खनिज एवं जल वितरण आ जाता, सेकंड नंबर की जोड़ी। एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि लार में पाया जाता है, थर्ड नंबर की जोड़ी। छुई मुई, छुई मुई क्या है, स्पर्शानुवर्तन गति, ये छूने पर ही सिकुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी आपकी फोर्थ नंबर की जोड़ी छुई मुई। आयोडीन थायरोक्सिन से रिलेटेड है, तो ये आपके पांचवी नंबर की जोड़ी। एंड एब्सिलिक अम्ल एक पादप हार्मोन है जो कि वृद्धि रोधक हार्मोन है, पादपों की वृद्धि को रोक देता है, ये आपकी 6 नंबर की जोड़ी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको राइट एंड रॉन्ग बताना था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है, फर्स्ट वाला राइट था। धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती हैं, ये भी आपका राइट था। मीथेन, एथेन, एथाइन एंड हाइड्रोकार्बन है, ये सभी हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी आपका राइट था। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, बिल्कुल ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क मेरुरज्जु से नियंत्रित होती हैं, ये गलत है, क्योंकि केवल और केवल मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है, मस्तिष्क यहाँ पर नहीं आएगा, फिफ्थ नंबर का रॉन्ग हो जाएगा। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ये आपका राइट है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछे गए थे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। धातु पर नमी एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया का नाम संक्षारण है, ये सही लिखा हुआ है। उस प्रक्रिया का नाम जिसमें साबुन का निर्माण होता है उसे साबुनीकरण कहते हैं। दो एकलिंगी पुष्पों के नाम पपीता और ककड़ी, बिल्कुल राइट है। वर्ण क्रम की परिभाषा लिखिए। वर्ण क्रम क्या होता है, जब सूर्य प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों के एक बैंड में विभक्त हो जाता है, इसे वर्ण क्रम कहते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना था। मान लीजिए एक प्रिज्म है,
ये क्या हो गया, एक प्रिज्म। श्वेत किरण को जब इससे गुजारा जाएगा तो इस प्रकार से ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इस घटना को वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, पारितंत्र किन दो घटक से मिलकर बनता है, तो पारितंत्र जैविक घटक और अजैविक घटक से मिलकर बनता है। यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, इंग्लिश में लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंग्लिश में एक बार और सुन लें, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो गए। उम्मीद है आप सभी ने सही किए होंगे। एक बार आप सब भी ये बताइए कि आप कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं। बाकी पेपर बहुत इजी था, क्वेश्चन आंसर उम्मीद है सभी ने कर दिए होंगे। पॉसिबल सा पेपर आया था। एक बार कमेंट में आप सब भी अपना स्कोर जरूर मुझे बताएंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।